अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ बोलना, आज बोल देता हूँ। पहली चीज़, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डोंट डीएम मी। जब आप कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो तो सवाल आपने जो भी पूछना है ना, वो वहाँ पूछना है। मैं डीएम में अब रिप्लाई करना बंद कर दूंगा, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर चैनल नाउ। आस्क एवरीथिंग इन द कम्युनिटी जर्नल चैट ग्रुप। उसका रीज़न ये है कि जब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो मैं उन बाकी सारे लोगों का भी भला कर रहा हूँ, या बाकी लोगों को भी वो चीज़ सुनने और समझने को मिल रही होगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इंडिविजुअलों को नहीं समझाना, तभी तो ग्रुप बनाए ना। अगर इंडिविजुअली रखना होता तो फिर तो ग्रुप नहीं बनाते हैं, राइट? अच्छा, दूसरी चीज़ वो ये है कि जब आप कम्युनिटी में आते हो तो आप यूजली अनाउंसमेंट वाले चैनल पे लैंड करते हो। अगर आप यहाँ टॉप राइट पे देखो तो यहाँ पर एक ये बटन दिया हुआ है छोटा सा, ये वाला, आप इसको क्लिक करो। आपके पास जो भी एडेड ग्रुप्स होंगे कम्युनिटी में, अगर हमें बाद में भी कुछ ऐड करने हैं तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और जब आप उसको क्लिक करोगे तो आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो ये एक चैट एरिया, जैसे जर्नल चैट एरिया। अब जब यहाँ पूछते हो, मैं यहाँ जवाब दूंगा तो ये बाकी जो लोग इस कम्युनिटी में उनको भी फ़ायदा होगा। तो ट्राई टू डीएम मी एज लेस एज पॉसिबल, ठीक है? ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात जो है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर लाइकिंग द कंटेंट, like the words you are guys throwing in the comments or in the DM is like very kind of you, and I'm blessed and honored to teach you guys this stuff, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही यूनिक कंटेंट है। उन्होंने कभी मार्केट को इस पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं है, तो उसका क्या हो रहा है उनको कि यार ये तो बहुत ही यूनिक कंटेंट है। और लिटरली इट्स अ यूनिक कंटेंट विद अ यूनिक विजन आई हैव, कि मुझे यहाँ पे वो चूरन की मीठी गोलियाँ नहीं बेचनी जो आपको बाकी मेंटोर देते हैं लाइव ट्रेड और सिग्नल्स के नाम पे, ठीक है? और ना ही मुझे अपना कोई कोर्स सेल करना है, तो कोई भी मीठी चूरन की गोलियाँ इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है, दस्तयाब नहीं है। आप बराए मेहरबानी कोई और मेंटोर ढूंढ लीजिए अगर आपने सीखना है, क्योंकि मुझे एक कम्युनिटी बनानी है ट्रेडर्स की, ना कि स्लैकर्स की, लीचर्स की, जो बैठ के खून चूसते हैं दूसरों का। मुझे वो कम्युनिटी नहीं चाहिए। मेरे पास अगर 10 लोग भी है ना कम्युनिटी में जो वाकई ट्रेडर है, आई एम हैप्पी विद दैम, आई एम मोर देन हैप्पी विद दैम। मुझे कोई 1 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे 10 ऐसे लोग चाहिए जो वाकई ट्रेडर बनना चाहते हैं और बन रहे हैं, ठीक है? तो चैनल का पर्पज़ भी वही है, तो ये ख्याल रखें कि वो वाले सारे मंजन और गोलियां जो हैं चूरन की यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। आप कोई और शफा खाना ढूंढ सकते हैं इन चीज़ों के लिए। चलो अब हम आते हैं। आज से हम अपनी जो मार्केट के फ्रैक्टल्स की स्ट्रैटेजी है, विच इज़ मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ABCD ऑफ मार्केट। और लिटरली जब आप इसको पूरा समझ लोगे वीडियो को, तो आपको वाकई समझ में आ जाएगा कि मार्केट वाकई ABCD पे चलती है। हमें जो है ना कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने फर्स्ट KG क्लास में पढ़ा था ना, जब टीचर ने पढ़ाया था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। मार्केट उसी पे चलेगी और आप हम उसी पे चला के दिखाएंगे, एंड यू गाइस गोना लव दिस वीडियो, ठीक है? तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं उनको एक छोटा सा आइडिया हो जाए। तो जो पहला टॉपिक है दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के कंपोनेंट, अगर हम एक कैंडल की बात करें जो चार्ट पे प्रिंट होती है तो उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, हाई, लो, ओपन और क्लोज, राइट? ये 4 कंपोनेंट होते हैं। और अगर हम बात करें इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है इस कैंडल का वो होता है क्लोज प्राइस, ठीक है? हमें जो देखना है ना हमेशा ऑलवेज, जो हम जितनी भी मार्किंग्स परफॉर्म करेंगे वो सारी की सारी क्लोज प्राइस के ऊपर होंगी, ठीक है? मार्केट कहाँ खुली, कितनी ऊपर गई, कितनी नीचे आई सेंटिमेंट्स की वजह से, ठीक है? मार्केट के कितने इमोशनल स्पाइक्स हुए हाई और लो के लिए, कितना नॉइजी था ओपन, आई डोंट डैम केयर। मार्केट क्लोज कैसे हुई, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द मार्केट,
ठीक है, मार्केट का स्टेटमेंट क्या था, मार्केट ने क्या करा, वो हमेशा आपको क्लोजिंग प्राइस समझाता है। अगर मार्केट ओपन हुई $1 पे और क्लोज हुई $2 पे, तभी तो आपको समझ में आता है कि मार्केट बाय में है, बायर्स आर इन कंट्रोल, राइट। बट अगर मैं ऑप्शन थ्योरी देखूं तो जब बाय की कैंडल बनती है तो उस टाइम बायर्स इन कंट्रोल नहीं होते हैं, एक्चुअली में सेलर्स इन कंट्रोल होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मार्केट का मैंने सेल यही करना है, अगर तूने ख़रीदना है तो तू अपने दाम बढ़ा, मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो मुझे जितना भी मुझसे सुनोगे ना वो आपको सब चीज़ें उल्टी लगेंगी और सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मार्केट चलती है ऐसे। सेलिंग जब होती है मार्केट में तब हमें नज़र आता है कि जो ओपन था मार्केट का क्लोजिंग प्राइस उससे नीचे है, तब जाके सेल की कैंडल बनती है, राइट। तो वो देख के मुझे समझ में आता है कि सेलर इन कंट्रोल है मार्केट में। बट नहीं यार, सेलर बेचेगा किसको, बायर को, और बायर ने कह दिया तो मैं तो खरीदूंगा ही कम प्राइस पे, चीपर प्राइस पे। तभी तो मार्केट नीचे आ रही है, बायर्स ढूंढने के लिए, बायर्स ढूंढने के लिए मार्केट नीचे आती है, तो तब सेलिंग आती है। तो उस टाइम बायर्स मार्केट को चला रहे होते हैं, वो जितना नीचे बैठा हुआ होगा सेलर वहां तक जाएगा उसको ढूंढने के लिए। और जब बाइंग कैंडल बनती है तो उस टाइम बायर सेलर को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं। मार्केट चलती उल्टी है, हमें पढ़ाया ही उल्टा गया है, क्या करें, बेवकूफ़ लोगों से वास्ता पड़ा था हमारा, ठीक है। खैर छोड़ो। अच्छा, तो हमें समझ में आया कि कैंडल स्टिक की 2 टाइप्स होती हैं। बुलिश कैंडल, जिसको हम बाय की कैंडल भी बोलते हैं, कि जब मार्केट ओपन हो, सॉरी उसका जो क्लोजिंग प्राइस हो वो हमेशा ओपन से ऊपर हो, लाइक क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपन प्राइस, ठीक है। तो एक ये बाय की कैंडल, ये बुलिश कैंडल बन जाती है। इसी तरह अगर क्लोजिंग प्राइस लेस देन हो ओपन के प्राइस से, तो एक बेयरिश कैंडल बनती है, जिसको हम बाय सेल की कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि कैंडल की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। अब हम इसमें यूज़ करेंगे मैथ, क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जितने भी मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो सारे के सारे आपको मैथमेटिशियंस ही मिलेंगे। मैथ्स की एक ब्रांच है स्टैट्स। स्टैट्स में एक टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन का, जहाँ पे आप चीज़ों को कंबाइन करके जो है ना जोड़ जोड़ के देख रहे होते हैं। तो अगर मैं बुलिश कैंडल को, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर मैं बुलिश कैंडल को बी से रिप्रेजेंट करूं और सेल की कैंडल को मैं एस से रिप्रेजेंट करूं, अब अगर मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊं इनके, तो देखो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। बाय और सेल की कैंडल अगर मैं इसको मिलाऊं, तो अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे ना इसको, तो आपको एक ए शेप नज़र आएगा, ठीक है। अभी मैं चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ये बेसिकली मार्केट की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेल और बाय की कैंडल का कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो आपको एक वी फॉर्म शेप होता हुआ नज़र आएगा। ये मार्केट की सपोर्ट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह क्योंकि कॉम्बिनेशंस हैं तो सेम कैंडल्स भी हो सकती हैं। अगर मैं बाय और बाय को मिलाऊं, तो यहाँ पर एक कर्व शेप नज़र आएगी, कुछ ऐसे करके ऊपर जाती हुई आपको, जो अगर आप कैंडल्स में देखोगे तो जी शेप, जिसको हम सॉरी गैप, जी हमने इसलिए रखा हुआ क्योंकि हम इसे गैप कहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। तो आपको एक कर्व नज़र आएगा जिसको हम जी कहते हैं, ठीक है। तो अगर बी बी विच इज़ बुलिश एंड बुलिश बाय बाय की कैंडल है, तो हम उसको एक कह सकते हैं कि एक सपोर्ट का गैप है, राइट। सेम इसी तरह अगर मैं सेल और सेल की कैंडल ले लूँ, तो वो भी एक कर्व शेप बनाती है, कुछ ऐसे करके नीचे की तरफ, ठीक है। अगेन इट्स अ जी, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कि रेजिस्टेंस गैप है। तो ये वाला काम करके हमें क्या मिला मार्केट से, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन हमें मार्केट से 3 तरह की शेप्स मिल गई, या 3 लेटर कैरेक्टर्स हमें मिल गए जो मार्केट को चला रहे हैं, विच इज ए, वी एंड जी। चलो अब इसको हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। अब अगर ए बनाना है तो मुझे कैंडल किस कॉम्बिनेशन में चाहिए। अच्छा, इससे पहले आपको ये कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद एक चीज़ समझ में आई, वो क्या थी कि जब हम मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट को हमेशा हम 2 कैंडल्स को मिला के देख रहे हैं और उसका हम एक लेवल बना रहे हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट जो नोटिस करने की चीज़ थी इसके अंदर वो ये थी कि हम हमेशा मार्केट को 2 कैंडल्स में देखेंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि अगर कोई कैंडल इन प्रोग्रेस है, ठीक है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने एनालिसिस के अंदर। लेट्स से अभी ऐसे अगर मैं इस कैंडल की बात कर लूँ, मार्केट चल रही है, इस कैंडल को कंप्लीट होने में 14 मिनट है, तो ये मेरे एनालिसिस का पार्ट नहीं होगी। मैं सिर्फ इसको देखूंगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाई है, सही। अब इसी तरह एक तीसरा रूल है जो हम इस कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं, अभी सिर्फ बता रहा हूँ, जब डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा सारा आने वाले लेक्चर्स के अंदर तो वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। कि तीसरा रूल ये है कि हम हमेशा इस कॉम्बिनेशन की विच इज़ अ पेयर, क्योंकि दो दो कैंडलें यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये पेयर हो गया। इस पेयर का जो पहली कैंडल है, हर पहली कैंडल बाय, जैसे इसमें सेल है, इसमें बाय है, इसमें सेल है, उसका हमेशा मैं क्लोजिंग प्राइस मार्क करूँगा, ठीक है। अगर मैं इसके रूल लिखने जाऊँ, सॉरी, आई नीड टू गो टू माई एडिटिंग एरिया विच इज़, हम यहाँ पे एक नोट्स बना लेते हैं, द रूल्स, ठीक है। पहला रूल क्या है, वी ऑलवेज सी मार्केट इन पेयर्स, मीन्स ऑलवेज 2 कैंडल्स फॉर्म अ लेवल। सिंगल कैंडल पे काम नहीं करेंगे जैसे आईसीटी में होता है, डेली का हाई डेली का लो, ऐसी कोई बकवास नहीं है इस वाले स्ट्रैटेजी के अंदर। सेकंड, द कैंडल विच इज इन प्रोग्रेस और नॉट कंप्लीट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एनालिसिस। चलती हुई कैंडल कभी भी एनालिसिस में इंक्लूड नहीं होगी। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज we will always mark the closing price of the first candle in the pair। जो पेयर का पहला कैंडल होगा हमेशा उसका क्लोजिंग प्राइस मार्क होगा। इसीलिए मैंने ऊपर कहा था कि हम हमेशा क्लोजिंग प्राइस ही पे काम करते हैं, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कैंडल, क्योंकि वो मुझे मार्केट समझाती है कि मेरी मार्केट का है। अच्छा, अब मेरे पास 3 कैरेक्टर आ गए, ए वी एन जी, ठीक है। मैंने कहा था ना हम ABCD पे काम करेंगे, तो हमारे पास हमारे पहले 3 कैरेक्टर आ गए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम ए वी और जी तो शायद शेप मैच ही नहीं करेगी, मगर हम ए और वी को मिला के देखते हैं कि क्या बनता है। अगर मैं ए और ए को मिलाऊं तो देखो क्या बनेगा मार्केट के अंदर। अगर मैं ए और ए को मिलाऊं तो मेरे पास एक एम बन जाता है, ठीक है। ये एक बेयरिश पैटर्न है, या जिसको आप डबल टॉप के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वी और वी मिलाऊं तो मेरे पास एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, ऐसे करके देखो, वी एंड वी, डब्ल्यू बन गया। ये एक बुलिश पैटर्न है, या जिसको आप डबल बॉटम के नाम से भी जानते हो, ठीक है। अब एक तीसरी शेप और हमारे पास आती है, अगर हम ए और वी को मिलाएं, देखो ए और वी मिला दिया, ये क्या बन गया, ये बन गया एन। ये बेयरिश और बुलिश दोनों जगह बनता है, जैसे अगर मैं ए और वी मिलाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर मैं वी और ए मिलाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट, उल्टा एन बन जाएगा। तो बेयरिश और बुलिश ये दोनों जगह बनता है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बना के हमारे पास मार्केट के आ गए हैं 6 एक्टर्स कह लो इनको, या कैरेक्टर्स कह लो, ABCD ऑफ द मार्केट, ए वी जी एम एन और डब्ल्यू। ये 6 ही कैरेक्टर हैं जो पूरी मार्केट चलाते हैं। इसको जब हम मल्टी टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं तो मार्केट बहुत ही आसान हो जाती है, और इनको चार्ट पे देखना उतना ही आसान है। चलो पहले इनकी मार्किंग करते हैं, फिर इनकी हम कैटेगराइजेशन करेंगे आगे, राइट। आ जाओ। अब मैंने कहा कि ये जो है बाय और सेल की कैंडल, इसमें पहली कैंडल बाय की है, इसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, लाजमी सी बात है, मैंने मार्क करा, और ये मेरा बन गया एक लेवल। बाय और सेल का लेवल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से।
तो यहाँ पे ए होना चाहिए। मुझे अभी ए नज़र नहीं आ रहा कि हम कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर है, अभी हम मूव करेंगे लाइन चार्ट के ऊपर, फिर आपको हर चीज़ नज़र आएगी, देखना। अच्छा, अगर सेल और बाय की कैंडल में मिलाऊं तो इस कॉम्बिनेशन में, इस पेयर में पहली कैंडल सेल की है और सेल का क्लोजिंग प्राइस कहाँ होगा, नीचे होगा, वो मैंने मार्क कर दिया। जब सेल और बाय को मिलाते हैं तो मार्केट में वी शेप नज़र आता है। ओके, देख लेंगे। इसी तरह सेल, अच्छा इसको तो मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि ये भी बन रही है, राइट। इसको मैं ले सकता हूँ, सेल और सेल की कैंडल को, ठीक है। तो ये मार्केट का गैप है, इसको हम कहते हैं गैप, जी, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बाय और बाय कैंडल ये ले लूँ, ये और ये वाली बाय कैंडल ले लूँ, तो इसमें फर्स्ट कैंडल ये हो जाएगी, इसका क्लोजिंग प्राइस ये रहा है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये ठीक हो गया, ये नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं लाइन चार्ट पे। अब आप देखोगे मैजिक, आपको आज तक मेंटोर लाइन चार्ट पे लेकर नहीं गए होंगे। देखो, मार्केट में ए बना हुआ है, मार्केट में ए बना हुआ है, मार्केट में ए बना हुआ है, नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है। मार्केट में वी बना हुआ है, वी बना हुआ है, वी बना हुआ है, मार्केट में वी बना हुआ है, ये भी मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, राइट। और ये देखो, ये मार्केट में कर्व है, ये जो गैप हमने मार्क किए थे दो, ये मार्केट के कर्व है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ना तो आपको क्या नज़र आएगा, ये लाइन यहाँ तक आई और उसके बाद हल्की सी टिल्ट होकर ऐसे चली गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी यही नज़र आएगा आपको, ये अभी टिल्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो मार्केट ऐसे आई और यहाँ से टिल्ट हो गई, हल्की सी एंगल चेंज कर लिया उसने। तो ये है मार्केट के गैप। अच्छा सर, ये तो हो गए 3 कैरेक्टर, बाकी एम, डब्ल्यू और एन किधर है? देखो, अब आपको सब नज़र आना शुरू होगा जो आज से पहले आपको मार्केट में नज़र नहीं आ रहा था। ये रहा आपका एम, देखो डबल ए, ठीक है। ये रहा आपका डब्ल्यू, देखो डबल वी, ये देखो डबल ए बने हुए, ये क्या बना हुआ है, एम बना हुआ है। परफेक्ट, कितना आसान है अभी मार्केट को देखना ना, ABCD देख रहा हूँ मैं सिर्फ, मुझे और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा देखना पड़ रहा मार्केट के अंदर। क्या होती है लिक्विडिटी, क्या होते हैं ऑर्डर ब्लॉक, हम काम करेंगे मार्केट की ABCD पे, ठीक है। और देखो, और कहीं देखते हैं, ये देखो ये भी एम बना हुआ है, ठीक हो गया। अरे पेन कहाँ है भैया, ये भी एम बना हुआ है। और इसके अलावा अगर मुझे और देखना हो देखो मार्केट ने ये भी एम बनाया हुआ है, ठीक है, सही है। मार्केट ने देखो यहाँ पर भी एम बनाया हुआ है, मार्केट ने देखो यहाँ डब्ल्यू बनाया था। और देखो बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये देखो मार्केट का डब्ल्यू, मार्केट का एम, मार्केट देखो यहाँ से थोड़ी सी नीचे गिरी है। इसी तरह देखो मार्केट का डब्ल्यू और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, सही है। इसी तरह देखो ये रहा एक डब्ल्यू, मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गई है। इसी तरह एक डब्ल्यू देखो ये रहा, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। हमने ए, वी, जी, एम और डब्ल्यू पढ़ लिए, अब एन किधर है? तो आप एन देख लो, कोई इतना मुश्किल थोड़ी है एन देखना। एन कैसे बनेगा, वी और ए, ये रहा आपका एन। देखो ये कंटिन्यूशन लेवल है, मार्केट यहाँ पर आई और नीचे गिर गई, ठीक है। देखो ये रहा एन, मार्केट यहाँ पर आई नीचे गिर गई। इसी तरह बाई साइड पर होगा, देखो ये रहा ए और वी, एन बन गया, मार्केट यहाँ पर आई और नीचे ऊपर चली गई, ठीक है। तो आपको समझ में आया, हम मार्केट को ABCD पे ही ट्रेड करते हैं, मार्केट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये बिला वजह ICT, SMC, स्मार्ट मनी ट्रैप और मेरे फुप्पा का ट्रैप और मेरी चाची का काला जादू, ये सब बकवास है यार, नहीं करो। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 6 कैरेक्टर्स तो आ गए, हम इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। तो पहला जो है जिसको हम कहते हैं क्लासिकल SNR लेवल्स, SNR मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो होता है ए और वी। देखो ए क्या है, मार्केट की रेजिस्टेंस, वी क्या है, मार्केट की सपोर्ट। ये जैसे आप अभी यहाँ पे प्रॉपर देख चुके हो। देखो अगर मैं खाली इसको ए लेवल लूँ तो ये मार्केट की रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट ने क्या करा यहाँ पे नीचे आ गई। अगर मैं खाली इसको वी लेवल एज्यूम करूँ जो कि मार्केट की सपोर्ट है, ठीक है, तो अभी मैं एम और डब्ल्यू की बात भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट ली, ऊपर चली गई,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट चलती है, उसके अलावा किसी चीज़ से मार्केट नहीं चलती है। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रूव कर दिया कि जितनी लिक्विडेशन हो रही है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर होती है। हमको बेवकूफ़ बनाया माइकल भैया ने भैया। इसीलिए तो कहते हैं कि इट इज़ द बिगेस्ट डॉक्यूमेंटेड स्कैम ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, तो बस ये मसला है। देखो ये भी यहाँ पे वी लेवल बना हुआ है, मार्केट कहाँ आई है, मार्केट ने इस पे भी सपोर्ट ली है, कितनी प्यारी सपोर्ट ली है। कौन से स्टॉप लॉस हंटिंग यार, मार्केट आ ही सपोर्ट पे रही है तो हंट क्या कर रही है वो, मेरी फुप्पो की बीसी लेके भाग गई क्या? नहीं ना, बकवास है सारी। फिर हमारे आते हैं कंटिन्यूशन लेवल जो कि जी और एन होता है, जैसे मैंने आपको भी डेमो करवाया था कि देखो ये एन लेवल बना हुआ था। कंटिन्यूशन मतलब कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी में जाएगी। तो देखो ये एन लेवल बुलिश उसमें बना हुआ है, तो देखो मार्केट ने यहाँ पे बुलिश में अपने आप को कंटिन्यू करा। ठीक है, इसी तरह जैसे अगर हम इसको वी और ए है, ये मेरी रेजिस्ट कंटिन्यूशन एन लेवल बन गया कहाँ पे, सेल साइड पे। तो देखो मार्केट ने क्या करा यहाँ पर आके, सेल साइड पे कंटिन्यू हो गई। ठीक है, इसी तरह एम और डब्ल्यू जो है उसको हम कैटेगराइज करते हैं किसमें, रिवर्सल पैटर्न्स के अंदर के ये रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया है सब पढ़ के कि मार्केट वाकई ही ABCD पे चलती है। मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस है, इसलिए विक कहाँ जा रही है, जहन्नुम में जा रही है या अमेरिका घूमने जा रही है या मॉरिशस जा रही है या मालदीव के किसी आइलैंड पे जा रही है, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मार्केट क्लोज कहाँ हुई मुझे उससे कंसर्न है, क्योंकि वो मुझे बताएगा कि मार्केट में कौन पावर के अंदर है। ठीक है, उसी से मेरे ट्रेंड और ब्रेकआउट्स कंफर्म होते हैं और वही की स्ट्रक्चर बनाती है। कभी देखा है विक को की स्ट्रक्चर बनाते हुए? कभी भी नहीं देखोगे। अगर ऐसा होता तो लाइन चार्ट पे सारी चीज़ें प्रिंट हो रही होती, लाइन चार्ट पे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस प्रिंट होता है। दैट इज़ वाई हमने वही स्ट्रैटेजी यूज़ करी जो लाइन चार्ट पर होती है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस है मार्केट का। ठीक है, समझ में आया? मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉम्बिनेशंस बनाए हमने कैंडल्स के बुलिश बेरिश से, क्योंकि हमें मार्केट को हमें जो जोन चाहिए पावरफुल चाहिए। एक सिंगल कैंडल कांट भी पावरफुल, वो कहते हैं ना एक और एक 11, तो हमने मार्केट का भी एक और एक करके 11 कर दिया हमने। कैसे? बाय और सेल का कॉम्बिनेशन इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट, सेल और बाय का कॉम्बिनेशन इज अ वी शेप। अब लोग बोलेंगे सर ये तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अरे भैया हमें ऑर्डर ब्लॉक से क्या लेना, ऑर्डर ब्लॉक तो कभी चलते फिरते आ जाते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। अगर ये बुलिश मूव से पहले लास्ट बेरिश कैंडल है तो ये तो इनगल्फिंग है भाई। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आ गया ये इनगल्फिंग है। आपको सिर्फ रैप अप करा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के नाम पे मंजन बेचने के लिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि बेरिश मूवमेंट से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल थी तो ये इसके यहाँ पे मार्केट को बेरिश होना था, मार्केट बेरिश नहीं हुई, ये हो गया आपका ब्रेकर ब्लॉक। कितना प्यारा मंजन बेचा हुआ है आप लोगों को और आप लोग खा रहे थे कितने मज़े से ना। अब आप सबको उल्टियाँ लगी हुई हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। इसी तरह बी और बी, जी, एस और एस, जी। अब हमने मार्केट से 3 करैक्टर ड्राइव कर लिए, मेन शेप्स ड्राइव कर ली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उससे ही हमने नए कॉम्बिनेशन बनाए विच इज़ एम, डब्ल्यू और एन। ठीक है, अब हमने क्या करा, इनको कैटेगराइज कर लिया। क्लासिकल एसएनआर लेवल ए और बी, मेजॉरिटी यही है। कंटिन्यूशन लेवल जी और एन। रिवर्सल कहाँ से होगा मार्केट का, एम और डब्ल्यू से। ठीक है, अब इसमें एक फाइनल जो टाइप है जिसको हम कहते हैं रिवर्स पोलैरिटी लेवल्स। ठीक है, जो कि है जब सपोर्ट आपका ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है नीचे की तरफ, तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखो, यहाँ की बात कर लेते हैं किसी अच्छी जगह की। देखो ये बना हुआ तो एम है, राइट, ए और ए मिला के एम बना हुआ है। बट अगर मैं इसे इंडिविजुअल में देखूँ, इसकी इंडिविजुअलिटी में देखूँ, तो ये वी लेवल बना हुआ है विच इज़ अ सपोर्ट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं ये वाला लेवल ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ से लाइन मोटी कर लेते हैं आपको नज़र आना शुरू हो, तो ये भी अपनी इंडिविजुअलिटी के अंदर है तो ए लेवल ना। सारी चीज़ें हमने ए और बी से ड्राइव करी है, राइट। तो देखो ये क्योंकि टूट गई थी तो अब ये क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब देखो लाइन चार्ट पे शायद नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट ने टच किया है। मैं जैसी कैंडल पर आता हूँ, देखो रेजिस्टेंस बन गई थी, मार्केट फॉल करी, वहाँ से ज़बरदस्त फॉल आया। यहाँ पर भी देखो वापस आके इसको टच किया और नीचे आ गई मार्केट।
क्योंकि सपोर्ट क्या हो चुकी है, रेजिस्टेंस बन चुकी है, उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कोई भी लेवल देखो, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपनी इंडिविजुअलिटी में क्या है, ए बना हुआ है ना, ये भी क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है। अभी बाकी सब भूल जाओ। तो देखो एक ए, दो ए, तीन है, तीन तीन रेजिस्टेंस आ गए यहाँ पे मार्केट की। मार्केट ने क्या करा है, इसको ब्रेकआउट करा है ना, तो अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिवर्स होके सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सपोर्ट बनी है वो, मार्केट ऊपर, मार्केट ऊपर। अरे कौन से ऑर्डर ब्लॉक भैया, नहीं पढ़ने हमें, अल्लाह के वास्ते माफ़ करो भैया हमको, हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। मुझे बहुत सिंपल सा दिमाग चलाना है मार्केट के अंदर, मुझे कुछ ज़्यादा प्रोसेस ही नहीं करना। भाड़ में जाए आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, भाड़ में जाए आपकी लिक्विडिटी। कौन ट्रैप कर रहा है भाई, कोई ट्रैप नहीं कर रहा। मार्केट अपना यहाँ पे डिसीजन दे ही चुकी है कि मुझे ऊपर जाना है। उसने एक भी नहीं, देखो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये कितने इसने रेजिस्टेंस ब्रेक करें, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुकी है यार। मार्केट हैज़ मेड इस डिसीजन कि मुझे क्या करना है, मुझे अब ऊपर जाना है। हम लगे हुए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ये इंड्यूसमेंट, तो वो मेरे फुप्पो का बेटा आईपीएस बना हुआ है और डीआईजी लगा हुआ है। नहीं करना भाई ये सब, बख्श दो हमें, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमें हमें एबीसीडी सिखा दो। इसीलिए आपको मैं एबीसीडी सिखा रहा हूँ। अच्छा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इसको आप कह सकते हो SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और इसको आप कह सकते हो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मैं सबसे ज़्यादा इन्हीं पे काम करता हूँ क्योंकि इस पर मार्केट कंफर्म्ड होती है कि कहाँ पे जा रही है, ठीक है। और अगर आपका जो रिवर्सल के पैटर्न है जैसे M और W है, अगर वो टूट जाए तो उसको, टूटने से मुराद क्या है, देखो अगर मार्केट ने कहा, यहीं पर ही ड्रॉ कर लेते हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं। देखो मार्केट ने देखो एक M बनाया लेट्स सपोज, ठीक है, मगर मार्केट ऊपर निकल गई। अब ये क्या बन जाएगा, ये ब्रोकन हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। क्योंकि अगर आप हेड एंड शोल्डर की डेफिनेशन देखो तो वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, वो कुछ ऐसी होती है। उसमें ये लेफ्ट शोल्डर होता है, ये हेड होता है, और ये राइट शोल्डर होता है, ऐसा ही है ना। बट अगर राइट शोल्डर बने ही ना, ऐसा हो जाए मार्केट में, तो ये ब्रोकन हेड एंड शोल्डर हो गया। तो इसीलिए हम M और W को ब्रोकन हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अगर मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, राइट। और अगर मार्केट ऐसे करके ऐसे कर जाए तो ये ब्रोकन हेड एंड शोल्डर हो गया इनवर्स के अंदर। तो जब M और W के स्ट्रक्चर टूटते हैं, जहाँ पर M और W बना हुआ होता है, जब वो ब्रेक होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि यहाँ पे ये ब्रोकन हेड एंड शोल्डर है। जैसे देखो यहाँ पे ये मार्केट ने M बनाया सॉरी, मार्केट ने यहाँ पे M बनाया, मगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होने के बजाय क्या करा, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक हो गया तो वही पोलैरिटी रिवर्स हो गई। सेम लाइक जैसे हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस कर रहे थे, अगर मैं इसको इंडिविजुअलिटी में देखूं, इसको अपने इंडिविजुअल लेवल्स को कंसीडर करूं, तो क्या हुआ है, यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हो गई है। अब मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी ना, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है उसकी, ठीक है। तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है, ब्रोकन हेड एंड शोल्डर था मार्केट। इसको हमने M और W में क्यों कन्वर्ट करा हुआ, ये आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा जब मैं पूरे प्रॉपर M और W समझाऊंगा। M और W की भी 4 तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है, और बहुत आसान है, तो ये आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। मार्केट ABCD पे चलती है, लेट्स रिवाइज। मार्केट में A और V लेवल हैं, दे आर द क्लासिकल लेवल, ये सबके माँ बाप हैं, इन्हीं से सारे बच्चे ड्राइव हुए हैं। मार्केट में कंटिन्यूएशन लेवल होते हैं जो मार्केट को कंटिन्यू कराते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, दोज आर द G and N लेवल, ठीक है। और मार्केट में रिवर्सल लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट रिवर्स होती है, दोज आर M और W। और जब मार्केट अपने किसी लेवल की पोलैरिटी रिवर्स करती है या ब्रेकआउट करती है, जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, हमारे यहाँ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, जस्ट ब्रेकआउट है। सपोर्ट टूटती है तो वो सपोर्ट टूट गई है तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी, रेजिस्टेंस टूट गई तो वो सपोर्ट बन जाएगी, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, उसी की पोलैरिटी रिवर्स होती है। और जब M और W की होती है तो वो हम कहते हैं उसको ब्रोकन हेड एंड शोल्डर। तो मैं सबसे ज़्यादा रिवर्स पोलैरिटी पे काम करता हूँ जहाँ पे मार्केट ने रिवर्स किया है। इसका मतलब है कि मार्केट ने वहाँ पे धोखा दिया है, और धोखे में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो ये थी मार्केट की ABCD। हमने मार्केट की नेचर पढ़ी,
पहले हमने ऑक्शन मार्केट थ्योरी पढ़ी, हमने मार्केट में समझा कि सेलर्स और बायर की साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे काम करती है, प्राइस कैसे प्रिंट होता है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें आज तक समझ में नहीं आया, हमारी डाउन मूव आती है तो हम कहते हैं सेलर्स मार्केट को चला रहे हैं, बायर चलाता है मार्केट को। बायर कहता है कि बेटा नीचे आ, मैं तुझे चीपर प्राइस पे खरीदूंगा। सेलर की मजबूरी है, उसने बेचना है, वो जाता है नीचे। हमारे कितने सारे कॉन्सेप्ट बस्ट हो रहे हैं ना, हमने आज तक जितना 4-5 साल में पढ़ा था ना, वो सारा आपको जो है ना हलक में उंगली डालो, उल्टी करके बाहर निकालो आप। अभी आपकी बहुत स्ट्रगल होने वाली है, क्योंकि जब आप इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपने जो पीछे सीखा हुआ है ना सारा, आपके वो दिमाग में चलता रहेगा, आपको वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसीलिए जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जब दुनिया बाय करती है हम सेल करते हैं, और जब दुनिया सेल करती है हम बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें मार्केट की नेचर समझ में आ गई है। मार्केट की नेचर क्या है? फ्रैक्टल है। मार्केट की साइकोलॉजी क्या है कि जब हमें लगता है कि सेलिंग हो रही है, एक्चुअली बायर इन कंट्रोल होते हैं, और जब बाइंग हो रही होती है एक्चुअली सेलर्स इन कंट्रोल होते हैं। तो पूरी दुनिया उल्टी है, ठीक है। तो हमें इसे अपसाइड डाउन देखना है। और फिर हमें समझ में आ गया था मार्केट की ABCD, जिसने पूरी ट्रेडिंग जर्नी को ही आसान कर दिया। अब अगर आप किसी 4 साल के बच्चे को भी बोलोगे ना, जिसने किंडरगार्टन में पढ़ लिया है, बेटा यहाँ पे ए कहाँ बना हुआ है, तो वो भी उंगली रख के आपको बता देगा, बाबा ये रहा ए। बेटा वी कहाँ है? बाबा ये रहा वी। बाबा एम कहाँ है? बाबा ये रहा एम, और ये रहा एम, और ये रहा डब्ल्यू। ये 4 साल के बच्चे को भी नज़र आ सकता है। तो क्योंकि हमें कोर्स नहीं बेचना, इसलिए हम आसान करके पढ़ा रहे हैं आपके लिए। हमें कोर्स बेचना होता और 4 महीने चलाना होता। बल्कि भी आज मुझे बड़ी एक फनी बात पता चली है कि लोग कोर्स इंस्टॉलमेंट पे भी बेच रहे हैं। मतलब पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए ना, आपको बस अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ना है उन लोगों ने। तो बस अब आप लोग मजबूर हो, आप लोग ख़रीदते हो। इसमें गलती कुछ हम जैसे लोगों की भी है जो आते नहीं है ओपनली बाहर सिखाने, बट वी आर आउट नाउ। अब लेट्स सी आप लोग कितना सीखते हो, या आपको अभी भी फैंसी चमकती हुई चीज़ें चाहिए तो अलग बात है। मार्केट चलती है ABCD के ऊपर है, और हम इसको इसी पे चलाते हैं। जैसे आज हमने नैस भी इसी पे चलाया था, बाई डायरेक्शन में, कि मार्केट हमें पता थी पहले कहाँ जाएगी, पहले ऊपर जाएगी। यहाँ से क्या यार लिक्विडिटी ज़बान पे चढ़ गया मेरे बोल बोल के। यहाँ से अपना काम पूरा करेगी और फिर नीचे आएगी, और अब देखो नीचे आ रही है, ठीक है। दिस इज़ बाई डायरेक्शनल ट्रेडिंग। क्यों हो पाती है ये? क्योंकि हमें मार्केट की समझ है कि मार्केट फ्रैक्टल में कैसे चल रही है। देखो यहाँ से एम बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको एम में ना भी देखूं तो मेरे लिए क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इस पूरी मूव ने क्या करा है, ये भी लेवल ब्रोक करा, ये भी लेवल ब्रोक करा, और ये भी लेवल ब्रोक करा। मार्केट की 3 सपोर्ट ब्रेक हो चुकी हैं। तो मार्केट यहाँ से अब ऊपर तो नहीं जाने वाली, मार्केट सिर्फ एक पुल बैक ले रही है। बहुत सारे जीनियस लोगों के लिए ये है मार्केट में बायर्स ट्रैप किए जा रहे हैं। अबे बेवकूफ़, मार्केट हमेशा पुल बैक लेती है फिर चलती है ना। मार्केट के स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे आप सब लोगों ने। मार्केट लोअर लो बनाएगी, लोअर हाई बनाएगी, लोअर लो बनाएगी, लोअर हाई बनाएगी। काहे बात का चोच और काहे बात का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भैया, सपोर्ट टूट रही है, ठीक है। उसको हम भी मार्केट स्ट्रक्चर से ही डोमिनेट करते हैं, क्योंकि मार्केट की फ्रैक्टल इन नेचर है। तो अब अगर ये यहाँ पे मार्केट अपना स्विंग करने से फेल हो गई है, मार्केट का यहाँ से स्विंग होना था, नहीं हुआ, ये भी एक्चुअली में क्या है, ये इस लोअर लो का पुल बैक था, ठीक है। और अब मार्केट कंफर्मेशन देके नीचे जा रही है। आप इसको कितने भी फैंसी नेम दे दो, हमारे लिए सपोर्ट्स ब्रेक हैं, बस बात ही ख़त्म। और अगर मैं इसको वैसे देखूं तो ये देखो, ये एम भी बना हुआ है। एम क्या है? रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट नेकलाइन पर आएगी और नीचे जाएगी। मार्केट नेकलाइन पर आई और नीचे जा रही है, भी बहुत प्यार से नीचे जाएगी। कोई लिक्विडिटी हंटिंग नहीं, कोई ट्रैप नहीं। मार्केट समझ में आनी चाहिए इसको। मैं और बेहतर से जब हम स्टार्ट करेंगे अब इसको टाइम फैक्टर के साथ मर्ज करना, फिर जब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे ना तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि ये कैसे, क्या, क्यों, क्या चीज़ क्यों काम कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। ABCD समझ में आ गई है। अब हम इस ABCD से इसके अंदर थोड़ा सा तड़का लगाएंगे टाइम फ्रैक्टल का, और उसके बाद हम बनाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई, और फिर खाएंगे हम उसको, ठीक है। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार टाइम निकाल सकूँ, मेरा टाइम बहुत हेक्टिक होता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट।
कि मैं आपको जल्द से जल्दी सारा सिखा सकूं। ज़्यादा बचा नहीं है ऑनेस्टली, 2-3 वीडियोज़ और आएंगी और पूरी स्ट्रैटेजी ख़त्म। इतना ही है मार्केट चलाने के लिए। बाकी जो है वो है आपका सेल्फ मास्टरी, जो मैंने आज मैसेज भी किया, ये मेरे मेंटोर ने मुझे बोला था, तो वही चीज़ मैंने आज आपको बताई भी कि सेल्फ मास्टरी बहुत इम्पोर्टेंट है। द मैसेजेस जो मेरे मेंटोर ने मुझे दिया था, मेंटोर तो नहीं है मेरा, बट इस स्ट्रैटेजी के अर्ली 2000 के जो मतलब लोग हैं उनमें से एक हैं वो, तो ही सेड यू शुड बी फोकसिंग ऑन सेल्फ मास्टरी, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाट मेक्स योर जर्नी लॉन्गर, टेक्निकल पार्ट इज ऑलरेडी फिनिश, यू विल कीप रिपीटिंग द सेम थिंग विद मच डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको 5-6 घंटे में सिखा के फारिग हो जाना है। अब आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर, कितना उसको मास्टर करते हो, उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं ब्रूस ली का यहाँ पर एक कोट है वो कहना चाहूँगा, मुझे उन 1000 मूव से डर नहीं लगता जो आपने एक दफ़ा प्रैक्टिस करी है, मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो आपने 1000 दफ़ा प्रैक्टिस करी है। सो ये तरह तरह की अतरंगी स्ट्रैटेजीज ढूंढना बंद करो। इवन अगर आप मूविंग एवरेजेस पे काम कर रहे हो तो उसी पे काम करो, बट मास्टर इट, प्रैक्टिस इट 1000 टाइम। ठीक है, तो यही था आज का मैसेज इस वीडियो के लिए भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।